नमस्कार विद्यार्थियों, आप अच्छे से होंगे ऐसी आशा रखते हुए कक्षा 7 का 5वां पाठ मन भावन सावन लेकर के आप सभी के समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। आशा रखते हैं कि बड़े ध्यान से आप लोग इस पाठ को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, मन भावन सावन के जो कवि हैं वह प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, जिनका नाम सुमित्रा नंदन पंत जी है। इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। ये प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। इनके बारे में कहा जाता है ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। सन 1961 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी मुख्य रचनाएं जो हैं वो चितंबरा है, पल्लव है, गुंजन है, ग्राम्या है, स्वर्ण किरण है, युगांत है, युग है। इनकी प्रसिद्ध जो है ये कृतियां हैं। ये प्रकृति की सुकुमारता को, छायावादी कवि हैं, प्रकृति की सुकुमारता को दर्शाने का काम सदैव किया है और प्रकृति की सुंदरता को निरूपित किया है। यहाँ पर जो मनभावन सावन है, इस मनभावन सावन में भी इन्होंने प्रकृति की ही सुंदरता का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनमोहक वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि सावन का जो महीना होता है उसके आते ही, सावन के महीना जो बरसात के सीजन में आता है, सावन का महीना आते ही प्रकृति में कुछ बदलाव आ जाता है। प्रकृति कुछ न कुछ बदल जाती है। सावन की झड़ियाँ प्राकृतिक वातावरण को पूरी तरह से बदल देती हैं। पूरा वातावरण हरा भरा हो जाता है बरसात के कारण। मनुष्य नहीं, जीव जंतु जो भी हैं, वनस्पतियां जो भी हैं, सब सावन में हरी भरी दिखाई देने लगती हैं। सब जो है प्रसन्न चित्त दिखाई देने लगते हैं। सावन न आए तो क्या होता है और सावन के आने पर क्या होता है, ये पूरा वर्णन जो है यहाँ पर पूरी तरह से चित्रित करने का काम सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। आइए विषय के बारे में जानते हैं, पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ क्या है, कैसे है, क्या इसमें बताया गया है, इन सभी चीज़ों पर हम अध्ययन करते हैं। प्रकृति के अद्भुत चितेरे माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता में सावन के आने पर इस पृथ्वी के प्रत्येक जीव जंतुओं में, प्रत्येक वनस्पतियों में होने वाले बदलाव का मनोहारी चित्रण करने का कार्य किया है। उन्होंने यह चित्रण किया है कि जब मेघ घिरते हैं, आकाश में जब बादल छाते हैं, बादलों की टप टप करके बूंदें धरती पर गिरती हैं, बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है, हवाएं और बूंदों के स्पर्श से पेड़ों और अन्य वनस्पतियों या जो झूम उठती हैं पूरी तरह से, सभी जीव जंतु सुख की अनुभूति जो बरसात आने पर करती है, वो अचानक एकाएक प्राकृतिक वातावरण का कुछ से कुछ हो जाता है। अर्थात प्राकृतिक वातावरण जो पूरी तरह से गर्मी के सीजन में रूखा सूखा रहता है, वह सावन के आते ही, वर्षा ऋतु आते ही पूरी तरह से हरी भरी हो जाती है। पूरा तरह से वातावरण प्रफुल्लित दिखाई देता है, मन झूम उठता है, मन आनंदित हो उठता है, मन जो है प्रसन्न चित्त हो जाता है। सभी के मन में उमंग, उल्लास
प्रसन्नता, खुशी, ये सारी चीज़ें तरंगे बनकर के हिलोर लेने लगती हैं। सभी प्रसन्नचित्त दिखाई देने लगते हैं। तो आइए हम यहाँ पर पाठों को क्या दिया गया है, पाठों में क्या समझाने की चेष्टा किया है। मनभावन श्रावण में सुमित्रा नंदन पंत जी का जो कविता है, वह कविता हमें क्या सीख देती है, किस तरह से वातावरण में बदलाव आता है, कौन कौन से सुख की अनुभूति कौन कौन से लोग करते हैं, इन सभी चीज़ों पर परिचर्चा करते हैं। पहले एक बार लय के साथ इन 4 पदों को हम आपको पढ़ाना इस भाग में चाहते हैं। इन चारों पदों को लय के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर एक एक करके इनके अर्थों को स्पष्ट करने का काम करता हूँ। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही है, चमचम बिजली चमक रही है रेउर के घन के, चमचम बिजली चमक रही है रेउर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारे गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चरचर, दिन रजनी वो पाक बिना तारे सस दिन कर, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ 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 पड़ती धार, वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल की बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिरनी मिलाती सुख से विह्वल, झड़ते हर सिंगार बेला कल बढ़ती पल पल, हसमुख हरियाली में ककुल गाते मंगल। ये 4 पद हैं और 4 पदों के बाद 4 पद और है। टोटल इसमें 8 पद, पूरे 8 पद दिए गए हैं। 4 पद का विश्लेषण इस भाग में करेंगे और 4 पद का विश्लेषण हम अगले वाले भाग में, भाग 2 में करेंगे। तो आइए पहला शुरू करते हैं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि झमझम की आवाज़ करते हुए सावन के बादल जो है वर्षा कर रहे हैं। छम छम करके, छम छम की आवाज़ करके जो है तरुओं माने वृक्षों के पत्तों से छन करके बादलों की बूंदें, पानी की बूंदें, बरसात की बूंदें छन करके धरती पर गिर रही हैं। चमचम करके, चमचमाहट, चमचम करके, चमचमाहट करके जो है किसके उर में, बादलों के हृदय में जो है बिजली चमक रही है। घन के माने बिजली, घन के माने बादलों के, उर माने पृथ्वी होता है और उर माने जो है हृदय होता है। कहने का मतलब है कि बादलों के हृदय में चमचम करके बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है। थम थम माने रुक रुक करके जो है पूरी तरह से बादलों से घिर जाने के कारण पृथ्वी पर, धरती पर जो है अंधेरा छा जा रहा है, जिसके कारण लोग दिन में जगते हुए ही सपने देख रहे हैं। पहले पद का अर्थ हमने आपको बता दिया। फिर से अगर इसको अर्थ जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं। वर्षा ऋतु में मेघ बरस रहे हैं और पेड़ों से छन करके बूंदें धरती पर गिर रही हैं। बादलों के हृदय में बिजली चमचम करके चमक रही है। घने बादलों के कारण, अंधेरा छा जाने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले लोग दिन में ही अपने सपने बुनना शुरू कर देते हैं। दूसरे पद का अर्थ आप देखिए। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारे गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चरचर,
दिन रजनी वो पाख बिना तारे सस दिन कर। इसका अर्थ मैं भावार्थ बताता हूँ, फिर उसके बाद इसके भावों को स्पष्ट करके आपके सामने रखने की चेष्टा करता हूँ। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर। ये पागल से हो गए हैं जो आकाश में छाए हुए बादल हैं, वे धरती पर जो है, धरा माने धरती पर मूसलाधार बारिश कर रहे हैं, बड़ी तेज बारिश कर रहे हैं। उनकी जल की फुहारें, बादलों से जो बरसात की फुहारें हैं, वे जो है झरझर करती हुई उनकी धाराएं जो है पृथ्वी पर गिर रही हैं। बरसात की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। इन बादलों के साथ, इन मानसूनों के साथ जो है, बादलों के साथ आंधी भी आई हुई है। आंधी हर हर करके, हर हर की आवाज करती हुई आंधी जो है तेज गति से चल रही है, जिसके कारण पेड़ पौधों के जो दल है, दल माने पत्ते और डालियां, शाखाएं, ब्रांचेस उसके जो है वो मर मर कर की आवाजें कर रही हैं, चर चर की आवाजें उनकी शाखाएं तने जो है करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। दिन रजनी वो पाक बिना तारे सस दिन कर। अंतिम लाइन है जो कि दिन जो है वो रात के समान हो गई है, लेकिन ऐसी रात है जिसमें तारे भी नहीं हैं, चंद्रमा भी नहीं है, और न ही दिन में उगने वाले सूरज ही उस आकाश में दिखाई दे रहे हैं। फिर से इसका भाव स्पष्ट करते हुए मैं कहता हूँ, बताता हूँ। ताड़िक दूसरे का, इसमें पहले ऐसे घनघोर मूसलाधार वर्षा धरती पर कभी नहीं हुई थी। वर्षा की तेज फुहारें पानी की तेज धार बन करके बरस रही है, पड़ रही है धरती पर। तेज आंधी के कारण वृक्ष जो है चरचर की आवाजें करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। तेज वर्षा के कारण आसमान में चांद, तारों और सूर्य के अभाव में दिन रात में पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। दिन और रात में किसी तरह का अंतर दिखाई देता नहीं है। इस तरह से जो है ये सुनाई पड़ रहे हैं। तीसरा है, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। तड़ 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 पड़ती धारवार की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल की बूंदे झलमल। कवि की आवाजें जो हैं वो इस तरह से हैं, कवि की आवाजें वो इस तरह से हैं। किस तरह से हैं, कवि क्या कहना चाहता है, यह सुनने की चेष्टा करना और समझने की चेष्टा करना। कवि क्या कहना चाहता है यह आप समझ लीजिए। कवि यह कहता है कि पंखों से फैले हैं ताड़ों के दल। पंखों के समान, हाथ से जलने वाले जो पंखे हैं उसके समान ताड़ वृक्ष के पत्ते जो है फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पत्तों के आगे जो उंगलियों के समान जो है कटे हुए उसकी रेखाएं होती हैं, वो चौड़े करतल के समान, हथेलियों के समान दिखाई देने वाले जो है पत्ते जो हैं किसके, ताड़ के, और उनके आगे जो कटी हुई है वो अंगुलियों के समान दिखाई पड़ रही हैं। उन पर तड़ तड़ करके आवाज, तड़ तड़ की आवाजें करती हुई उन पर जो है चंचल जो है पानी की बूंदें बरसात की पड़ रही हैं, और टप उसके बाद टप टप की आवाजें करती हुई वे बूंदें जो है उन पत्तों के किनारों से पृथ्वी पर पड़ के टप टप की आवाजें करती हुई नीचे गिर रही हैं, और वो बूंदें झिलमिला रही हैं, आखिर चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम इनका जो है वर्णन फिर से भाव के रूप में बताते हैं। ताड़ के वृक्ष के
पंखों के समान फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके चौड़े चौड़े पत्ते हथेलियों के समान और पत्तियों के नुकीले किनारे जो है उंगलियों के समान दिखाई पड़ रहे हैं। बूंदों की तेज जलधारा उनके मुख से झिलमिल करती हुई नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। नाच रहे, चौथा पद है, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिरनी में हिलाती सुख से विह्वल, झरते हर सिंगार बेला कली बढ़ती पल पल, हंसमुख हरियाली में कुल गाते मंगल। क्या कह रहे हैं? कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि सारे बच्चे, बरसात जब हो रही है तो सारे बच्चे जो है मस्ती में झूमकर एक दूसरे को ताली दे दे करके, एक दूसरे से मस्ती में ताली दे दे करके, और पत्ते भी आपस में एक दूसरे से टकरा टकरा करके मस्ती में झूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। झूम झूम करके अपने सिरों को हिला हिला करके नीम अपने सुख का अनुभूति लोगों को कराती हुई दिखाई पड़ रही है। हर सिंगार, बेला, बेला ये फूलों के नाम हैं। वे जो है पल पल करके वो उनकी कलियां बढ़ करके जो है फूलों का रूप धारण करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हंसमुख हरियाली, चारों तरफ प्रसन्न चित्त हरियाली दिखाई दे रही है। उस प्रसन्नता को देखकर, उस हरियाली को देख करके पंछियों का जो कुल है, खग माने पंछी होता है, पंछियों का जो कुल है वह मंगल गीत गाता हुआ सुनाई पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य है वर्षा में सभी वृक्ष मस्त होकर झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर सिंगार और बेला की कलियां खुश होकर धीरे धीरे फूलों का रूप धारण करती हुई दिखाई दे रही हैं। चारों ओर हरियाली छाई हुई है। उसे देखकर पंछियों के समूह मधुर स्वर में चहचहा करके गीत गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मंगल का गान वे लोग गा रहे हैं। ये भाव है। आपको कैसा लगा? मुझे आशा है कि बहुत अच्छा लगा होगा। आप इनके अर्थों को समझने की चेष्टा करेंगे और बड़े ध्यान से इस पदों के भावों को सुनेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे। दूसरे भाग को लेकर के मैं पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।